सब तो पहले तो अपना नाम दस दिला, दूसरा आखिर सरकार ਦੇ सर जी पहले तो मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ आवाज़ ਨੂੰ बुलंद किया। मेरा नाम रघुवीर चंद, मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमसी एम्प्लॉई फेडरेशन का प्रेसिडेंट। और जो हमारी आज ऑल इंडिया स्टेट पूरे हिंदुस्तान में जो हड़ताल हो रही है, हम उसमें जो भाग ले रहे हैं। चंडीगढ़ के जितने भी हमारे तमाम मुलाजिम हैं जो हमारी फेडरेशन के साथ एफिलिएशन है, वो सभी लोग आज सुबह के काम बंद करके हड़ताल पे बैठे हैं। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया और जो हमारा एमसी का रवैया, आज जो हमारे वर्कर है, आज तो हमारी हड़ताल है और जितने भी हमारे वर्कर है, रोड के वर्कर है और जो पार्कों में वर्कर है, उनकी 2-2, 3-3 महीने की सैलरी नहीं दे रहे। अगर सैलरी की बात करें, फंड नहीं है। अगर वर्कर की बात करें, वर्कर को निकालने की बात करते हैं, वर्कर ज़्यादा है। अगर चंडीगढ़ में काम है तभी वर्कर है। और हमने कमिश्नर साहब को कई बार बेनती किया कि ये लोग जो है 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, अब ये ना उधर के ना इधर के, भैया इनकी छांटी की करना है। ये तो काम के आधार पे वर्कर है। आज एमसी के अंदर एक कमिश्नर की जरूरत था, 3-3 कमिश्नर बैठे हैं। कमिश्नर साहब बैठे, एडिशनल कमिश्नर, जमायत कमिश्नर, जिन्हों का लाखों रुपया खर्चा है। मजदूर की जो सैलरी है वो 20,000 है और उन्हों की लाखों में सैलरी है। और फिर उनमें गाड़ियों के खर्चे, दफ्तरों के खर्चे, ये सारा है। वो मतलब उनको नहीं दिखता कि एक कमिश्नर की जगह जाओ 3 बिठा रखते हैं। हमारे वर्कर कहते हैं फालतू है। अगर हमारा वर्कर इन्होंने निकालने की कोशिश की, आज तो हमारी हड़ताल है, फिर हर रोज एमसी के आगे डेली हड़ताल होगी। किसी वर्कर को हम नहीं निकलने देंगे। हमारे वर्कर 20 साल से काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से प्राइवेटेशन की ओर खेला जा रहा है, अब पोस्ट ऑफिस का भी नंबर प्राइवेट ऐसा है, देखो हमारे जो डिपार्टमेंट है, आप पीछे मिसाल इलेक्ट्रिसिटी की है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सरकार को जो मुनाफा दे रहा था, उस मुनाफे को छोड़ के घाटे में बैठ गए। इसी तरीके से जैसे और डिपार्टमेंट है, इनको भी कंपनियों को देने की रणनीति बनाई जा रही है और उसके ऊपर हमारा जो फेडरेशन है वो उसके ऊपर पूरा फोकस कर रही है। हम इसको जो प्राइवेट सिस्टम कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में हर एक मुलाजिम रोड पे आ जाएगा, चाहे चंडीगढ़ का मुद्दा है, चाहे किसी मुलाजिम का मुद्दा है। और जो हमारी लड़ाई है प्राइवेट सिस्टम की, वो इलेक्ट्रिसिटी लड़ाई लड़ा और आज भी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के बावजूद आज भी इलेक्ट्रिसिटी जो है रोड पे लड़ाई में लगा डटा हुआ है और आज भी वो लड़ाई मुलाजिमों की लड़ रहा है। आज की जो ये देशव्यापी हड़ताल है, ये हड़ताल केंद्रीय 10 ट्रेड यूनियन जो सबसे बड़ी देश की ट्रेड यूनियन हैं और उनके साथ सारी जो नेशनल एम्प्लॉई फेडरेशन है, उनके आह्वान पर ये हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल के जो मुद्दे हैं, सबसे पहले मुद्दा 4 लेबर कोड जो मुलाजिमों की, मजदूरों की गुलामी का दस्तावेज है, जिसमें सारे ही उनके अधिकार खत्म होते हैं, उन 4 कोडों को रद्द करना। दूसरा मुद्दा 2004 के बाद जो सरकार ने नई पेंशन लागू की है, वो PFRD एक्ट रद्द करके पुरानी पेंशन को बहाल करना। तीसरा मुद्दा पूरे देश में करोड़ों की गिनती में टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, जिनको कच्चे के नाम पर कोई आउटसोर्स करता है, कोई संविदा करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कई अनगिनत नाम दिए गए हैं। आज के हमारी इस हड़ताल की मांग है कि जितने भी हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, कच्चे अस्थायी एम्प्लॉयज हैं, उन सारे ही कर्मचारियों को सरकार पक्का करे और पक्का होने तक बराबर काम करे। बराबर वेतन का जो सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत है, उस फैसले को लागू करे। और उसके अलावा सरकार डिपार्टमेंट जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, रूल बनाने हैं, वो पोस्टें भरी नहीं जा रही है रेगुलर के तौर पर। और डिपार्टमेंट सिक्योर के सारे पब्लिक सेक्टर सरकारी अदारे खत्म किए जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है। ये तमाम मेन जो हमारे हड़ताल के जो मुद्दे हैं,
इन बोर्ड मुद्दों में शामिल है। इसके अलावा 8वें पे कमीशन का गठन है, 311 2 ABC, ये तमाम जो 11 सूत्री मांग पत्र केंद्रीय जो है ट्रेड यूनियन का है। उसके अलावा जो हमारे चंडीगढ़ में कई डिमांड्स हैं, चंडीगढ़ तो यहाँ तक ही पहुंच गई है कि यहाँ पर काम करके 2-2 3-3 महीने के बाद तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। आज जो है जुलाई का महीना हो गया, अप्रैल से जो डीसी रेट में बढ़ोतरी होनी थी 25-26 का, हमारी मांग है कि बराबर काम बराबर वेतन के सिद्धांत के अनुसार इक्वल पे के फार्मूले के मुताबिक जो है डीसी पे और डीए को आधार मान के जो है उसको जो है डीसी रेट जो है लागू किया जाए। अभी तक जो है डीसी रेट लागू नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली पड़ी हैं, प्रमोशन ही नहीं की जा रही हैं और बड़ी जातियां की जा रही हैं, लेकिन काम करने की बजाय जो हमारे कर्मचारी हैं अगर वो अपनी आवाज उठाते हैं, अगर कोई कोर्ट कचहरी में जाते हैं, उनके साथ बदले की भावना के साथ काम किया जाता है। उसकी श्रेयाम एग्जाम्पल जो है वो सामने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं जिनके अंतर्गत 1300 साढ़े 1300 करीब मुलाजिम हैं, इनमें जो हमारे जो बाल भवन से इंडियन काउंसिल जो कर्मचारी ट्रांसफर होकर आए थे वो कोर्ट में गए हुए हैं क्योंकि उनका तनख्वाह घटा के आधी कर दी गई है। उनको जब रिटायर किया जा रहा है और वो मांग कर रहे हैं उनको जो है बायोमेट्रिक के नाम पर नौकरी जो है बर्खास्त किया गया है। इस तरह की हरकतें जो है चंडीगढ़ में हो रही है। इन तमाम मांगों के लिए आज हम यहाँ पर हड़ताल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर कौन सी यूनियन आज यहाँ पर जो है कौन सी यूनियन यहाँ पर हमारे इस हड़ताल में आज बिजली, पानी, बागवानी, रोड, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, सीएमसी और यूटी के मनी माजरा के तमाम साथी, इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट जो हमारे एमसी में है, तमाम जो है 15-16 यूनियन जो हमारी फेडरेशन से जुड़ी हुई है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा CIQ उसके साथ जुड़ी हुई जो जत्थेबंदियां ट्रांसपोर्ट की जत्थेबंदियां वो तमाम जत्थेबंदियां सपोर्ट करके हमारे हड़ताल में पहुंची हैं। उसके लिए हम उन साथियों का थैंक्स भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम इस संघर्ष को और भी तेज करेंगे।